मुख्तलिफ टॉपिक्स पे हम गुफ्तगू ज़ाहिर कर रहे होते हैं और जब सियासी मामलात आते हैं तो हम हमेशा देखते हैं कि रद्द बदल होता रहता है, क्योंकि सियासत नाम ही तब्दीली का है। अब एक बहुत बड़ी तब्दीली इस वक्त सामने आ रही है, वो हकीकी तब्दीली नहीं जिसके नारे लग रहे थे, बल्कि अब ये मैं पूछना चाह रही हूँ कि ये जो तब्दीली है ये कोई बड़ी गलती साबित होने जा रही है PTI की तरफ से या फिर अच्छी हिकमत अमली है, क्योंकि कुछ हलकों में इसको सराहा भी जा रहा है। नाजरीन, पाकिस्तान एक बार फिर कुदरती आफात के खौफनाक चुंगल में दिखाई दे रहा है। आज आपको बताऊंगा दर्शकों, पाकिस्तान दुनिया भर में भीख मांग रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में आतंकियों को तबाह कर दिया है, लेकिन अब पाकिस्तान से आवाज आने लगी है, मोदी जी बचा लो। कौन कह रहा है, कौन गुहार लगा रहा है, बताएंगे आपको। और शहबाज जो भीख मांगने पहुंचे उनकी क्या हालत हुई है, ये भी आज आपको दिखाएंगे। सबसे अच्छे दिन मेरे लिए आ गए हैं, क्या बता सकते हैं हम। भारत के शेर आए, भारत की बेटी ने भी उनका परचम लगाया हुआ है, भारत के शेर विद भारत के फ्लैग के साथ जापान में पूरे विश्व में डंका बजा रहा है। बल्कि भारत में नहीं, भारत से बाहर अमेरिका आज अपने भारत के घुटनों पे है, पाकिस्तान भारत के घुटनों पे है। भारत के शेर आए, भारत की बेटी ने भी उनका परचम लगाया हुआ है, भारत के शेर विद भारत के फ्लैग के साथ जापान में। मोदी जी इस बार 8वीं बार आए हैं, मैं उनसे 3 बार मिली, ये तीसरी बार है। हिरोशिमा में जब वो आए थे और गांधी जी का उन्होंने उद्घाटन किया था तब भी मिली थी। उनकी जो चाहत है आपने आज गूंज सुनी है पूरे हॉल में। सो भारत माता की जय, जय हिंद। मैं इंडिया आना जाना करते हुए 30 साल हो गए हैं, तो 30 साल सबसे अच्छे दिन मेरे लिए आ गए हैं, क्या बता सकते हैं हम। तबला परफॉर्म कर रहे थे आप जी। तबला कहाँ से सीखा था? मैं बनारस में पंडित लक्ष्मी महाराज जी से सीखे। अच्छा जी। और यहाँ PM के सामने परफॉर्मेंस करके कैसा महसूस हुआ आपको? अरे क्या बता सकता हूँ, खुशी भी हैं और तो राजी भी हैं। तो ये इल्ज़ाम लगा कि भारत ने आप भी हमला कर दिया। भाई भारत ने आप भी हमला किया, मगर ख्वाजा आसिफ साहब इससे एग्री नहीं करते। वो कि इंडिया ने कोई इस तरह का सिस्टम इस तरह अच्छे अंदाज से मैनेज किया हुआ है कि वो बड़े आराम से बगैर नुकसान के पानी हमारी तरफ फेंक देते हैं। तो ये पहले उनका बयान सुनिए, फिर इसके ऊपर आपकी राय चाहूंगा कि क्या करना है आने वाले दिनों में। सर, अगर आप रिवर रावी देखें, इंडिया ने अपनी साइड पे इतने शानदार स्पर्स बनाए हैं और बांध बनाए हैं कि उन्होंने सारा पानी वो हमारी तरफ फेंक देते हैं, उनकी तरफ मिनिमम डैमेज होती है। कि वो मिनिस्टर भी हैं और बड़ा वाहो बुका कर रहे थे, उनकी हाउसिंग सोसाइटी में सबसे पहले पानी घुसा इधर इसकी तरफ। तो बात यह है कि ये इन्होंने इसको जिस तरीके से मैनेज किया, अंदर से हमला जो ज़्यादा बड़ा हुआ है। भाई अगर हमें पता है वो हमारा दुश्मन है, हम डैम बनाते, यहाँ कहते थे हम डैम बनाएंगे। तो आपने कल स्टोरी दी, क्या 1967 में या 73 में कब ये फैसला किया गया था और वर्ल्ड बैंक की तमाम हदायत की रोशनी में कि यहाँ डैम बनाएं। काबीना के 2 वजीर हैं। एक वजीर ये कह रहा है कि भारत ने अभी जारहियत की, भारत ने जो बंद बनाए थे वो पानी जो है वो भारत में फेंकने की बजाय वो पाकिस्तान में फेंक रहे थे और जानबूझकर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया गया। जबकि दूसरा वजीर कह रहा है कि भारत ने अभी जारहियत नहीं की। मियां साहब, इस तरह लगता है कि आसमानी आफात और इंसानी आफात और माशी आफात जो है वो एक जैसे कहते हैं ना, मुसीबत अकेले में नहीं आती। और जिस तरह हमने अर्ज़ किया कि हम आसमानी आफात को इंसानी आफात में तब्दील करने में बड़े माहिर हैं, कि अगर जिन चीज़ों को हम अपने मफाद में कर सकते थे। बहरहाल मैं आप अगले सेगमेंट पे आता हूँ। मियां साहब, ये जो आपको ऐसा लगता है कि भारत ने इसको इस्तेमाल किया है हथियार के तौर पे, तो आपकी तो कोई तैयारी थी ही नहीं और आपने तो हमेशा से ही जो है वो भारत को एक दुश्मन माना है। तो फिर दुश्मन आपको बताकर हमला क्यों करेगा? तैयारी तो हमारी होनी चाहिए थी, लेकिन हमारे पास ऐसा कुछ नहीं था। ये क्या बात हुई कि वो अटैक भी कर रहे हैं, वो पहले से बताए भी हमारे तुम्हें मारने के लिए, अब कर लो जो करना है, ऐसे थोड़ी होता है। लेकिन बहरहाल अपनी यहाँ पे एक तरह से अपनी गलती है पाकिस्तान की कि कोई डैम नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे कि इस तरह की सिचुएशन में बचा जा सके। सिर्फ एक चीज जो अच्छी हुई है कि पहले सर बेचारे जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास थी, वो बेचारी इसमें फंस जाती थी, उनकी चीजें तबाह होती थी। इस बार पानी ने किसी को नहीं छोड़ा। बड़ी बड़ी हाउसिंग स्कीम जो है ना वो पानी के अंदर चली गई हैं। ऐसे लोग भी जो कि पाकिस्तान के करता धरता बने होते हैं, उनकी हाउसिंग स्कीम्स की भी ऐसी तैसी हो गई है। तो यहाँ पर इन्हें यकीनन अब सोचना चाहिए कि अब इस तरह की अगर आफत आएंगी या इस तरह की मुसीबत आएगी तो उससे बचने के लिए क्या क्या किया जाए। अब ऐसे काम नहीं चलेगा कि भाई वो भारत के नाम लगा दें या किसी और का नाम लगा दें। अब थोड़ा सा अपना नाम भी लगाना पड़ेगा कि हमसे कहाँ गलती हुई है, तभी मुसीबत से निकलेंगे। होगा। साथ साथ हम बात करेंगे भारत के हवाले से भी
उसकी ट्रेड को कितना बड़ा हिट होगा। $300 बिलियन का कह रहे हैं उसे नुकसान होगा, मगर ज़ाहिर है उसके पास तो नुकसान होगा ना। हमारी तो 300-400 बिलियन डॉलर की टोटल इकानमी है। बहरहाल मियाँ साहब आते हैं लाहौर की हाउसिंग सोसाइटीज़। एक तो आपके पास क्या है, पानी रिसीड कर रहा है, दोबारा से बारिशों का ख़तरा है, और ये लाहौर के हवाले से फर्रुखाबाद में कोई बंद भी बनाए जा रहे हैं, कुछ इलाकों में बंद तोड़े भी गए हैं। शाहदरा का इलाका जो है उसमें जो है कुछ घर खाली कराए गए। कसूर में मुझे अभी बता रहे थे हमारे ब्यूरो चीफ कि वहाँ पे कुछ इलाके खाली कराए गए हैं, लोगों को स्कूलों में प्लेस किया गया और कुछ मगर वो वहाँ से अब कहीं अपने रिश्तेदारों के घरों में चले गए हैं। ओवरऑल क्या सिचुएशन है पर्टिकुलरली लाहौर और पिंडी में क्या है मियाँ साहब, ज़रा आपके पास क्या इतलात है इस ज़िमन में मियाँ साहब, यानी जद में आ सकती हैं एज पर योर रिपोर्ट? देखें काजी साहब, देखें जो इंडिया है, इंडिया ने जो सैलाबी रेले वहां से आए हैं उन्होंने इसमें कोई शक नहीं कि बतौर हथियार इसको इस्तेमाल किया है पानी को। इसमें जो ख्वाजा आसिफ साहब के बयानात आए वो अपनी जगह है, लेकिन मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, जो कुछ दस्तावेजात हैं जो ये बताती हैं कि बाकायदा तौर पर अब भी जारहियत हुई है। और वह आप इंडिया के इलाके में देखें, वहां पर जो सिख बरादरी है वो बाकायदा सरापा एहतजाज है। वो कह रहे हैं कि हम पर जो है अभी जारहियत हुई है। करतारपुरा जो सिखों का है वो डुबो दिया गया, वो बाकायदा तौर पर डुबोया गया। अब लाहौर की जो सूरत हाल है, बाकायदा तौर पर लाहौर पर अब भी हमला किया गया है, क्योंकि लाहौर के पास जो रावी दरिया पर उनका थीन डैम है उसमें उस वक्त जगह खाली थी जब उसको कंट्रोल्ड वाटर जो है वो छोड़ा जा सकता था। ये 25 जुलाई से कहानी शुरू होती है और 22 अगस्त को ये कहानी एंड होती है। उस दौरान जो है पानी को कंट्रोल्ड पानी वाटर छोड़कर वहां पर पानी को स्टे किया जा सकता था, लेकिन अब लाहौर खतरे में है इसलिए कि वहां से अब भी जारहियत की गई है। और यहां तक कहा जा रहा है कि ये जो रात है, जो रात अब शुरू हो चुकी है, ये लाहौर के लिए बड़ी अहम और बड़ी जो है वो तशवीशनाक सूरत हाल हो सकती है। अल्लाह करे ये रेला जो है वो आराम से गुजर जाए, वरना लाहौरियों को ये तजवीज दी जा रही है कि वो जिनकी 2 मंजिलें हैं वो ऊपर वाली मंजिल पर शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि नीचे वाली मंजिल पर पानी बरस सकता है। और जिनके जो है घर जो है वो सिंगल स्टोरी है वो अपने घरों से नकल मकानी करें। इस तरह की जो है वो तजावीज दी जा रही हैं। लेकिन मामला ये है काजी साहब कि जो भारत की जानिब से जारहियत की गई, इस पर जो है वो दरिया सतलुज हो, दरिया चिनाब हो, इसमें भारत को पता था, 17 अगस्त को भारत को मालूम हो चुका था कि वहां क्लाउड ब्रस्ट हो रहा है। मियां साहब मैं मानता हूं भारत का हमसे बाकायदा उन्होंने दौरे किए वहां पर, और वहां से बड़ी मिकदार में पानी जो है वहां से निकल रहा था। मियां साहब जो उनके सुनिएगा, जो रडार है उनमें जरा भारत की तरफ आते हैं। मैं मेरी बात सुनिएगा, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ भारत ने कब हमसे मोहब्बत की है? उसने हमारे साथ जंगें की हैं, चंद दिन पहले उसने हम पे जंग की है। लेकिन मियाँ साहब मैं जो बात करता हूँ ना उसकी फितनतुल दवाखिल की, वो यही है। ये हाउसिंग सोसाइटियाँ, ये 2 नंबर हाउसिंग सोसाइटियाँ। एक हाउसिंग सोसाइटी वाले को तो मैं देख रहा था, पानी को जो है वो ये पानी एसेट है और इस पानी को अजाब बना दिया। तो मियाँ साहब हमला अंदर से बड़ा हुआ है, बाहर से अभी आज एक रखें, इसके बाद ये सैलाब जब गुजरता है अगले साल तो खैर फिर आएगा। ये जितने लायक बच्चे हैं, पुत्र हैं हम, वो उसका तो हमें पता ही है। मगर एक इंक्वायरी क्या होगी, इसी तरह होगी जैसे चीनी की हुई है, इसी तरह होगी जैसे IPPs की हुई है, कि ये किसने अलाउ किया, ये किसने इजाजत दी, किसने अलाउ किया इन जगहों पर हाउसिंग सोसाइटियों को बनाने